2026 में ही आया, 7 साल के बाद आया है। करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये एग्जामिनेशन हर साल आता है, लेकिन सर हर साल नहीं आता। तो अगर पीवाईक्यू ही आने होते तो उस जैसे क्वेश्चन तो चैट जीपीटी भी बना ही देगा। आरआरबी जे में पीवाईक्यू आ रहा, ना एसएससी जे में आ रहा। अभी जो एचपीसीएल का पेपर था उसमें ना ही कोई पीवाईक्यू देखा गया। मैं बहुत लालची आदमी सर अगर आपने 2-2.5 साल में देखा होगा कि पीवाईक्यू आना ही बंद हो गया। पर ये तो बकवास बात है। एंड एक चीज़ सर मैं मैकेनिकल वालों को गारंटी दे रहा हूँ कि जिसने भी मैकेनिकल के कार्बन बैच में एनरोल किया हुआ उनके सिलेक्शन को निकालने के लिए सर मैं तो जी जाना था। तो सर सिविल के लिए आपके लिए कॉन्फिडेंट? सर CIL-MT का जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है इसके लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं लास्ट डेट पर। मतलब फॉर्म भरने के लिए 11 जून का लास्ट डेट है। एंड मुझे नहीं लग रहा कि कोल इंडिया लिमिटेड अब डेट को एक्सटेंड करेगा। एंड अब सिर्फ 2 महीने हैं। मतलब देखा जाए तो 2 महीने से ज्यादा ही समय मिलेगा, लेकिन मिनिमम 2 महीने का टाइम तो है जिसमें CIL अपना एग्जाम लेगा। राइट सर सबसे एक्सक्लूसिव एग्जाम होने वाला है ये 2026 का। ये तो है सर, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ऐसा एग्जाम हो रहा है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि बहुत से एग्जाम होते हैं जिनमें सेक्शनल कट ऑफ है, और अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग तो होती है। एब्सोल्युटली। आई थिंक इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, इन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसके अंदर। और कभी ऐसा कोई एग्जाम आ भी जाता है तो फिर उसमें स्टेजेस या तो ज़्यादा हो जाती है। एब्सोल्युटली। फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो चलिए हर किसी में होता है, लेकिन इंटरव्यू हो जाती है या फिर CBT हो जाता है, CBT 2 का एग्जाम होता है। हाँ, और अभी कोई भी नहीं है। HPCL का देख रहे हैं हम, GTPI करा रहे हैं वो अपना, तो PSU जो है वो अपना करवाते हैं, लेकिन ये ऐसा PSU देख रहा हूँ मैं कि पहले तो जॉब प्रोफाइल बढ़िया, बिल्कुल एब्सोल्युटली, ऊपर से सैलरी ब्रैकेट भी अच्छा दे रहा है, एंड फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों में भी रिलैक्सेशन मिल रहा है, जिसमें आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट वैकेंसी होगी है अगर इन टर्म्स ऑफ हम प्रोसेस की बात बोले। और वो स्टूडेंट्स जो इस फॉर्म को भर रहे हैं दे आर द लकीएस्ट वन। क्योंकि आप सोचिए जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज निकल गई, अगर ये पिछले साल होता तो जिनकी एज थी वो भर सकते थे। 2026 में ही आया, 7 साल के बाद आया है। करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये एग्जामिनेशन हर साल आता है, लेकिन सर हर साल नहीं आता। जो टेक्निकल का है वो 7 साल के बाद आया है। राइट। मतलब 2019 में आखिरी आया था, उसके पहले 2017 में आया। अब आया है ये 2026 में। और वो स्टूडेंट जो इसका फॉर्म भर रहे हैं, मुझे सच में लग रहा है कि दे आर द लकीएस्ट वन जिसको मौका मिल रहा है इस एग्जामिनेशन को देने का। एंड जिस लेवल पे तैयारी हो रही है, इवन खासकर बोलो तो एग्जाम वन में जो कार्बन बैच में जो हमारे बच्चे हैं, इवन बात करें सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए, उनमें जबरदस्त लेवल पे क्लास चल रही है। और आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे तो, मैं बताऊं आपको, अभी हमारी फर्स्ट क्लास हुई, ठीक है, अब और भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो स्टूडेंट्स को ना मैं डे 1 से यही बोले जा रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन के लिए ही है ये वाला जो हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं, मेन फोकस उस पर है। और पहली क्लास की रिकॉर्डिंग आई थिंक वो यूट्यूब पे भी है, जिसपे मैंने ये बताया है कि वैसे तो जनरली थ्योरी क्लास जो ले रहा हूँ मैं, वो 1.5 घंटे का मेरे को लेना है। 1 घंटे बोला गया है, मैं 1.5 घंटे तक ले लेता हूँ। और जो मेरी प्रैक्टिस बैच है वो मैं 1 घंटे लेता हूँ। लेकिन मुझे अगर लगा कभी कि नहीं भाई 1.5 से 2 करनी पड़ रही है या 2 से 2.25, तो तुम बस मेरे को ये कहते हैं ना, ओके सर, तो मेरे को बहाने मत बनाना कि नहीं सर ज्यादा हो गया और नो सर। मैंने कहा बस तुम मेरा इतना साथ दे दो, बाकी जो होगा वो मैं देख लूंगा। क्योंकि एक तो इतनी सारी गुड पार्ट तो है ही, इसके बाद सबसे ज्यादा बढ़िया चीज क्या है सर, जो बच्चे अभी मुझे लगता है जिन्होंने जस्ट अभी 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, उनके लिए प्लेसमेंट के जैसा ही है। एब्सोल्युटली। क्योंकि और वो भी प्लेसमेंट महारत्ना में, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे को जो है वो सैलरी आना स्टार्ट हो जा रही है। जनरली क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कोई स्टूडेंट सोचता भी है, अब उसमें पहले वो प्रीलिम्स देगा, 1 से 1.25 साल का पूरा टाइम जाएगा। और उसमें भी क्या होगा, अभी मुझे लगता है Jan-Feb में प्रीलिम्स हो गया, फिर उसके बाद मेंस आ जाएगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तो पूरा साल 1.25 साल कहीं ना कहीं जाएगा। और गेट के साथ भी सेम सिनेरियो है, गेट तो फिक्स होता ही उसी टाइम होता है, और गेट के साथ चैलेंजेस भी अलग है, लेकिन ये वही वाली चीज है जो व्यक्ति को गेट के बाद मिलती है। अच्छा सर, इसमें एक मिथ भी है। क्या सर? मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे लोगों ने मिथ फैलाया है। मतलब जैसे मेरी बात होती है स्टूडेंट्स से, वो बोलते हैं सर गेट लेवल का ही पेपर आएगा। अच्छा। और यहाँ पर दिस इज अ मिथ कि गेट का जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच होता है, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में पूरा न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। गेट में जैसे हमें पता है कि 85 मार्क्स का टेक्निकल और 15 मार्क्स का नॉन टेक्निकल आता है। यहाँ पर सर 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल और 100 का टेक्निकल है। तो ये गेट से बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स टू मैक्स होगा कि 20% न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और 80% इसमें
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो कि थ्योरी बेस्ड होंगे। सर ये तो देखिए, इसको मैं बताता हूँ कि जिससे भी स्टूडेंट ने सुना है ना, हाँ। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने भूत देखा है। हाँ, ठीक है, exactly. एक बार को मैं भूत हो सकता है दिख जाए मुझे, पर ये तो बकवास बात है। क्योंकि इस बकवास इसलिए क्योंकि फैक्चुअल चीज क्या है, फैक्चुअल एक तो ये है कि गेट एग्जाम में 55 सवाल हो गए आपके जो टेक्निकल है, 10 आपके नॉन टेक हो गए, 3 घंटा मिलता है सर, 3 घंटे में 65 सवाल करने हैं वहां पे। 3 घंटे में 65 सवाल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो मुश्किल से 56 सेकंड मिलेगा स्टूडेंट को एक आंसर देने के लिए, एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। पूरा पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, फिर टिक लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे या नेक्स्ट करेंगे, सेव तो एंड ये नेक्स्ट। तो सर मतलब वही है, एक बार को हो सकता है भूत दिख जाए, वो नहीं, पॉसिबल लेकिन है। सर इसमें एक और भी डाउट है। क्या? वो ये है कि ये जेई लेवल का पेपर हो सकता है। सर जेई में तो देखिए मेरा जो पर्सनल वो है, मैंने क्योंकि यूट्यूब पे भी सॉल्व कराया है सारी चीज़ों को और खुद भी देखी थी किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जेई लेवल में क्या है ना सर कि अब यहाँ पे मैं दूसरी तरह से देखता हूँ कि भाई जेई लेवल से कैसे हम बोल सकते हैं, एक पीएसयू का पेपर हो रहा है। एब्सोल्युटली सर, है ना। अब क्योंकि जस्ट बिकॉज उसमें 80% या 78% थ्योरी आती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो जेई के लेवल का हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज बहुत सारी अब जेई या फिर मैं कहूँ आरआरबी का जैसे पेपर होता है सर, उसमें सर उसमें पूछते हैं कि ये बताओ कि जो दरवाजा है हमारा, गेट होता है हमारे सिविल की बात करो, उसकी थिकनेस बता दो, ठीक है। या फिर एलिवेटर के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, इसमें आता है सर प्योर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आ रहे हैं, वो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। एब्सोल्युटली, जिसका आंसर हो सकता है डायरेक्ट ना बताओ किसी को, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो जेई लेवल से तो ऊपर ही है, इस चीज को मैं बोल सकता हूँ। जेई लेवल से ऊपर होगा मतलब एई लेवल है और गेट से नीचे है। गेट से नीचे, तो मतलब कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स को अगर तैयारी करनी भी है तो वो जेई लेवल की ना करके एई लेवल पे जाए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। क्या सर? वो क्वेश्चन ये हो जाता है कि बच्चे कहते हैं सर पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, इस एग्जाम के पीवाईक्यूज लगा लेते हैं। अब सर अगर आपने 2-2.5 साल में देखा होगा कि पीवाईक्यू आना ही बंद हो गया है। मतलब ना ही आरआरबी जे में पीवाईक्यू आ रहा, ना एसएससी जे में आ रहा। अभी जो एचपीसीएल का पेपर था उसमें ना ही कोई पीवाईक्यू देखा गया। एनसीएल का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी पीवाईक्यू नहीं था। उल्टा अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं जो एग्जाम हेल्प करा रही हैं, वो सारी की सारी उसमें न्यूमेरिकल को भी काफी अच्छे लेवल पे लेकर के जा रही हैं। सही बात, राइट। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब स्टूडेंट को भी अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी सर। सर ये तो है ही है, बिकॉज अब यहाँ पे ये समझ के देखिए कि अब कंपटीशन लेवल को अगर समझना है, आप सोचो जिसको हम हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम मानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, अभी उनके पास भी खत्म हो गया ऑप्शन कि भाई डिफिकल्टी क्या ही बना दें। तो इस बार का जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर था, उन्होंने क्या किया, डिफिकल्टी लेवल कहाँ बनाई, ऑप्शंस में डिफिकल्टी बना दी, या कुछ ऐसी चीजें पूछ ली कि भाई जो चीज हो सकता है स्टूडेंट निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन तो सर प्रीवियस ईयर का तो मुझे लगता है सिर्फ रोल इतना है कि जो आपने एग्जाम के नेचर को समझना है, उसको एनालाइज करने के लिए प्रीवाईक्यू लगाना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए तो सर देखो, अब अगर प्रीवाईक्यू होते तो जो कार्बन बैच में थ्योरी क्लास होती है, न्यूमेरिकल की अपनी प्रैक्टिस की क्लास अलग होती है, नॉट न्यूमेरिकल, थ्योरी क्लास के बाद भी जा रहे हैं प्रैक्टिस पेपर, तो उसमें प्रीवाईक्यू दे देते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। थ्योरी क्लास के बाद जा रहे हैं डीपीपी, न्यूमेरिकल या फिर प्रैक्टिस क्लास के बाद जा रही है डीपीपी, उसके बाद अलग से वर्कबुक जो हम देते हैं, डिजिटल वर्कबुक पूरी 1000 सवालों की, उसमें भी नए सवाल जा रहे हैं। तो स्टूडेंट के पास पर डे के हिसाब से अगर मैं देखूं 100 सवाल वैसे और 1000 पूरे कोर्स के अलग हो जाए और फिर टेस्ट सीरीज अलग। बिल्कुल। तो इतने सारे नए सवाल बनाने में एनर्जी लग रही है, सोर्स लग रहे हैं, रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो अगर पीवाईक्यू ही आने होते तो उस जैसे क्वेश्चन तो चैट जीपीटी भी बनाई देगा ऑब्वियसली। अब सर यहाँ पर इतनी सारी चीजें जो भी हो रही हैं, इसमें अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो यही है कि फॉर्म फिल करने के बाद स्टूडेंट लग जाए तैयारी में। एंड एक चीज सर मैं मैकेनिकल वालों को गारंटी दे रहा हूँ कि जिसने भी मैकेनिकल के कार्बन बैच में एनरोल किया हुआ उनके सिलेक्शन को निकालने के लिए सर मैं तो जी जान लगा दूंगा। तो सर सिविल के लिए आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंट है? मुझे पहले इसका आंसर नहीं, क्योंकि मैं सिविल नहीं पढ़ा रहा ना सर, सिविल तो आप पढ़ा रहे हो, तो ये स्टेटमेंट मुझे आपसे भी सुनना है। नहीं सर, मेरे से तो क्या है, मैं बोलता कम हूँ, काम करके ज्यादा दिखाता हूँ। तो ये है कि इसीलिए मेरा गोल ही यही है, मेरा फोकस ही इसी चीज पर है। ऐसा नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए भी ये चीज बोल रहा हूँ या उस दिन भी मैंने ऐसे बोल दिया। ये मेरे लिए लिटरली गोल की तरह है, उद्देश्य की तरह है। और मैं बहुत लालची आदमी हूँ सर, मैं जेन्युइनली आपको बताऊँ ना, सिलेक्शन कराने से क्या होगा, स्टूडेंट मेरे को तो सैलरी देगा नहीं अपनी, निकलेगा तो उसी का। लेकिन वो मुझे पता है क्या देगा, वो 10 जगह बोलेगा
कि मैं उससे बड़ा था। वो चीज मेरे को चाहिए, मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है ना, कि भाई मैं उसको सिलेक्शन इसीलिए निकलवाना चाहता हूँ कि भाई बड़े से बड़ा 10 और सिलेक्शन, बड़े से बड़ा पूरी दुनिया का अगर कोई टीचर हुआ है वो तब हुआ है जब उसके स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे बनना ही है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फैकल्टी बनना है, मेरे को मतलब ही नहीं है और किसी चीज से। तो उसके लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन पर ही मुझे लग रहा है वो जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा सपोर्ट है, जो पूरी अपनी नॉन टेक टीम है जो लगी पड़ी रहती है, वो मेरे लिए एक तरह से आप बोलो एनर्जी बूस्टर की तरह, और जो बचता है वो मैं करने को राजी हूँ। बिल्कुल नहीं, वो तो मैंने आपका डेडिकेशन देखा था। अभी आज सुबह उठा मैं और मैंने देखा कि आप 4:30 बजे 4:15 बजे उठ करके आप सेशन मुझे ये लग रहा था मुझे ये लग रहा था कोई ये ना सोचे कि ये लास्ट मिनट में काम कर रहा है। अच्छा नहीं सर, इट इज लाइक डेडिकेशन होता है ये। हर किसी के लिए 4:15 बजे उठ करके लास्ट मिनट में काम करना भी आसान नहीं होता। वही है ना सर, क्योंकि अभी मैं अगर इस पे फोकस हो जाऊंगा कि सारा टाइम जो है मेरे 24 के 24 घंटे अगर मैं नॉट इस पे दे दूंगा, कार्बन में दे दूंगा, तो मेरे यूट्यूब पे बच्चे उनका भी मेरे को ध्यान रखना है, तो उनके लिए भी कंटेंट निकालना, हर दिन नया सवाल लाना, थोड़ा सा क्या है आजकल उसके लिए करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है नॉन नेगोशिएबल हो जाता है ये हम लोगों के लिए। बात है। तो अच्छा है सर, अब कार्बन बैच में सारे स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं, उनकी तैयारी में लगते हैं एंड सर बहुत एंथुसियाज्म है बच्चों में, आज भी मैंने देखा था। इवन सर एक चीज मैं बहुत अच्छे से फील कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम ऑन एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं बहुत सीरियस स्टूडेंट। मैं तभी तो कॉन्फिडेंट हूँ, एग्जैक्टली तभी तो कॉन्फिडेंट हूँ। डंडा लेकर के थोड़ी ना लड़ाई जीतूंगा मैं, मुझे पता है मेरे पास AK-47 है, मुझे पता है इजी है उनके साथ काम करना, रिलेटिवली इजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो स्टूडेंट्स की मैं तारीफ करना चाहूंगा जो जिस तरह के स्टूडेंट्स एग्जाम ऑन के साथ जुड़े हुए हैं, और वैसे भी है कि मजा आ रहा है, जेन्युइनली मजा आ रहा है। नहीं सही है सर। अब अगली क्लास की तैयारी करते हैं सर एंड कॉफी पियेंगे, आइए कॉफी पी करके चलते हैं सर।